आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान विज्ञान वाई एक चैनल पर। उसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रसार कैसा हो, अनासवानी अनावर्ती हो। अनासवानी अनावर्ती का मतलब ये है कि रिपीट भी हो रहा हो, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे हम लिख सकते हैं, इसका हल क्या हो सकता है? 0.30, 0.30, 300, 300, 3000, इसी तरह 3,30,000। ये क्या हो गई? अनासवानी अनावर्ती पहला। दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं? 0.123। इसमें कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं? 3, 123, 123, 123। ये भी कैसी हो गई? अनासवानी अनावर्ती। तीसरी संख्या क्या हो सकती है? 0.102, 0.102, 0.3, 0.4, 0.5। ये कैसी हो गई? सब अनासवानी अनावर्ती। ये सब कैसे? अशांत दशमलव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? परिमेय संख्याओं के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है? परिमेय संख्याएं 5/9 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो ज्ञात करते हैं 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। किसके किसके भी? 5/9 और 9/11 के बीच। 5/9 और 9/11 के बीच। देखते हैं कितनी आएगी। 9 से इसको भाग कर लेते हैं। 5 दशमलव लगाया, 0, 9, 9×5 = 45, 9×5 = 45, 9×5 ये है 5/, थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, 5/7 है। 5/7 है, लिखने में गलती हो गई थी। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 5/7। 7 से इसको भाग करेंगे। 0.0, 7×7 = 49, 7×7 = 49। यहाँ बचा 1 और ये कितने? ये 10 0 बढ़ाया, ये 0, 17×5 = 50। बस इधर कर लेंगे 11 से 9 को। 0.0, 11, 8, 88। यहाँ 10 से 8 गया, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 11 1 कम 11। ठीक है। अब इसके बीच की बस 2 ही अंक ले लेते हैं। 0.70 और दूसरी क्या होगी? 0.81। अब इसके बीच की कितनी संख्याएं हमें लिखनी है? 3 अलग अलग संख्याएं लिखनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.70 है, इसके बाद क्या आएगा? 0.71 आएगा। 71 कुछ भी आगे लिख सकते हैं, 71, 42 ऐसे लिख सकते हैं। 0.72, 33, 0.74, 45। इसी तरह आगे की हम संख्याएं लिख सकते हैं।
0.75 और जितनी सा हैं उतनी से इसके बीच कितनी संख्या होंगी, अनंत संख्याएं। तो ये हमें 3 संख्याएं मिल गई आगे की, इससे आगे और भी हो सकती हैं। इसके आगे 0.81, 0.82 ऐसे हम कई संख्याएं जो हैं रिपीट करके लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका लिखने के लिए 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 या 3 संख्याएं भी लेकर के हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 9। क्या कह रहा है बताइए, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय। प्रश्न संख्या 9, बताइए निम्न लिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इनमें ये हमें बताना कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन सी अपरिमेय हैं। फिर पहले सबसे लिया है √23, दूसरा दिया हुआ है √225, तीसरा दिया हुआ है 0.3796, चौथा दिया हुआ है 7.848878। अगला दिया हुआ है 5वां 1.10101 001 0001001, इस तरह से अनंत तक दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। संख्या 1 देखेंगे। देखिए बताइए कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन सी अपरिमेय हैं। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हम लोगों को पता है कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय कहते हैं, और जिनको नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अब देखते हैं √23 को लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसका तो पहले हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि तो इस्तेमाल नहीं होगी, भाग विधि का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब ये भाग विधि में इस्तेमाल करने के लिए पहले तो इसका पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने में फिर उसी संख्या का पहाड़ा उतनी बार में ले जाएंगे जिससे 23 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चक्कू 16, 5 25 हो रहा है, तो 4 चक्कू 16। इधर 13 से 6 गया, 13 से 6 गया, कितना बचा 7 बचा। इधर ये वाला 4 नोट कर लेंगे, 4 4 8 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ेगा 0। अब ये 1 0 और बढ़ेगा। अब ये कितनी बार में जाएगा 8 7 56, 8 8 64, 8 8 बार में चला जाएगा क्या, 8 8 64, 7 बार में जाएगा, 7 बार में, 8 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 7 बार में। 7 7 49 के 9, हासिल कितना है 4 8 7 56 और 4 कितना हो गया 60। इधर 10 से 9 गया, कितना बचा 1, इधर बचा 9 बच रहा है। और इधर कितना बचा 6, इधर तो कुछ नहीं बचा। 8 बार में देखिए चला जाएगा क्या
8 8 64 के 4 हासिल 6 8 64 65 66 67 68 69 70 704 ज़्यादा हो रहा है। अब लोग देखेंगे 4.7, अब फिर 2 जीरो बढ़ाए इधर 7 7 14 के 4 और जो है 8 और 1 9, ये आ जाएगा 94। अब ये 9 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। इधर 9 9 9 9 81 9 चौक 36 36 और 40 44 4 9 9 81 81 85, ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसको काटते रहेंगे, लेकिन ये जो है कटेगा नहीं, ऐसे ही आता जाएगा। तो ये संख्या जो है लंबी चली जाएगी। ये आएगा 4 7 9 4 7 9 5 8 3 1 5, तो इस तरह अनंत तक जाएगी। अतः हम यह कह सकते हैं कि दिया दशमलव प्रसार अनासवानी अनावर्ती है। दिया गया दशमलव प्रसार अनासवानी अनावर्ती कैसा है? अनासवानी अनावर्ती है। तो ये संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। अतः √23 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या है? √225। ये हम लोगों को पता है कि इसका वर्गखंड होता है 15 का। 15 गुणे 15, इसको लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 15। 15 को क्या लिख सकते हैं? 15/1, जो एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। उसके बाद थर्ड वाला दे रखा है, तीसरा दिया हुआ है 0.3796। इसमें क्या कर सकते हैं? दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4, कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 4 जीरो बढ़ जाएंगे। ये भी P/Q के रूप में हो गया। लिखेंगे अतः ये परिमेय संख्या है। अतः ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चौथा दे रखा है, ये दिया है 1.7.478 इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? यह एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कैसी है? अनासवानी आवर्ती है। इसमें भी दशमलव हटा के हम जो है आगे लिख सकते हैं। ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। एक जो है परिमेय संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है 1.101 101 001 0001 1000001, इस तरह से दिया हुआ है। कहाँ तक जा रहा है पता नहीं। तो ये कैसा है? एक जो है अनासवानी अनावर्ती है। इसको क्या लिख सकते हैं? ये संख्या अनासवानी अनावर्ती है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम लोगों की ये अभ्यास 1.3 समाप्त हुई। अब जो है
अगले कल पे हम लोग जो है 1.4 और 1.5 पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोगों को अधिक संख्या में वीडियो प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।